ईश्वरम, जिसके हृदय में विश्वास नहीं है तो उस जीवात्मा के हृदय में विराजमान ठाकुर जी उसको दर्शन नहीं देते हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थ मीश्वरम। साधारण जीवात्मा की बात छोड़िए, जो सिद्ध हो चुके हैं, साधना से जो सिद्ध हो गए हैं, वो भी अपने हृदय में स्थित परमात्मा को नहीं देख सकते जब तक विश्वास न हो तब तक। विश्वास है क्या? बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु द्रवई न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। जब तक आपके हृदय में विश्वास नहीं है तब तक भगवान आपसे दूर है। हम लोगों के जीवन में सब चीज़ है, जप है, तप है, पूजा है, अनुष्ठान है, लेकिन विश्वास नहीं है। कि दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं जो संत सेवा से न मिले। लेकिन प्रश्न ये है कि संत सेवा बड़ा दुर्लभ ही है। संत सेवा का अर्थ ये होता है कि बड़े बड़े मठों में पड़े हुए हैं, बढ़िया ऐसी बंगला में पड़े, उनकी सेवा करो चाहे ना करो, वो बल्कि तुम्हों से गिरे हुए हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति उनकी सेवा करने से पाप नहीं मिटेगी। पाप किन महात्माओं का माने मिटेंगे? तो जंगल में बेचारे रहते हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, रहने को कुटी नहीं है, आश्रम नहीं है, दवा के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसे संत होते हैं, उनकी सेवा करने से पाप मिलते हैं। या तो कोई सिद्ध महापुरुष हो, जिनको आप जानते हैं कि वास्तविक वो सिद्ध है। सिद्ध का मतलब होता है कि तंत्र मंत्र दिखाने वाला नहीं, चमत्कार दिखाने वाला नहीं, जो मन कड़ कड़ में परमात्मा दिखता है, जो वास्तविक हमारा कल्याण कर सके, उसको कहते हैं संत। तो संत जैसे तुलसी कभी की बात डाले हैं, इस तरह से संतों की अपार महिमा, जो कहा जाए उतना सीताराम बोल। डोरी में लगा दिए पाइप, अब नीचे में रख दिए लाल लाल टमाटर, हरी हरी मिर्ची। तोता उड़ते उड़ते देखता है तो लाल लाल टमाटर, हरी हरी मिर्ची के लोभ में आकर के वो बैठता है पाइप में। वो जैसे पाइप में आके बैठे, रस्सी में पकड़ लिए, पाँव से फंस गया, तोता लटक जाता है वो। तो तोता सोचता है कि भैया किसी ने पकड़ रखा है, पकड़ा कोई नहीं है, ये लाल लाल टमाटर और हरी हरी मिर्ची के लोभ में वो फंस गया है। यदि छोड़ दे पाँव से तो बंधन मुक्त है। ऐसे जीवात्मा जो है इसी पाँव से कुकर्म करता है, जुआलय जाता है, मदिरालय जाता है, वैश्यावृत्ति में जाता है, और जीवात्मा पाँव से बंधता है। तो दो ही प्रकार के बंधन का कारण है, हाथ से और पाँव से। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस कह सब कोई। महाराज जी सुनते पेट में क्या भगवान के दर्शन, जब गर्भ में जीव रहता है, क्या सत्य बात है वहाँ भगवान के दर्शन होते हैं? बिल्कुल महाराज जी। देखिए, मनु महाराज जी के दो पुत्र हुए, प्रियवत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का नाम क्या है? उत उधौ पादव यस्य स उत्तानपाद। उत्तानपाद उसको कहा गया है जो माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है। उत उधौ पादव यस्य स उत्तानपाद। ये जीव ही उत्तानपाद है। और हर जीव के दो इच्छाएं होती हैं। जैसे उत्तानपाद की दो रानियां हुई, सुरुचि और सुनीति। तो सुनीति कौन है? जिसकी मति में नीतिज्ञ है, शास्त्रोचित अपना जीवन यापन करते हैं, तो वो है सुनीति। और सुरुचि कौन है? जो अपने इच्छा मन मुताबिक मनमुखी काम करते हैं, वो है सुरुचि। तो दोनों में अंतर है महाराज। जिसके जीवन में सुनीति पत्नी है, नीतिज्ञ जीवन है, उसके यहाँ ध्रुव जैसा बेटा जन्म लेता है। जो ध्रुव माने सत्य है। आज भी ध्रुव लोक स्थापित है महाराज। सुनीति के गर्भ से ध्रुव जैसा बेटा जन्म लिया है, जो अपने जीवन को नीतिज्ञ जीवन जीते हैं, शास्त्रोचित जीवन जीते हैं, उसके यहाँ ध्रुव जैसा बेटा जन्म लेता है और कुल का उद्धार करता है। वो सुरुचि के यहाँ भी बेटा जन्म लिया है, उत्तम। लेकिन उत्तम जो है बीच में महाराज मारा गया वो। तो हम अपने जीवन को नीतिज्ञ जीवन जिए ना। तो दो इच्छाएं होती हैं, सुनीति और सुरुचि। तो माँ के गर्भ में जब जीवात्मा रहता है, उल्टा लटका रहता है, तो जीवात्मा भगवान दर्शन देते हैं गर्भ में। तो वहीं जीवात्मा जो है वचनबद्ध लेता है कि ठाकुर जी आप हमको यहाँ से निकाल दीजिए। अब मैं बाहर निकलूँगा तो केवल और केवल आप ही का भजन करूँगा। जैसे आए महाराज, तो माया कौन फैलाती है? माता। बेटा ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे चाचा जी हैं, ये तुम्हारी चाची है, ये तुम्हारी दादी है, ये तुम्हारे दादा है। तो माया रूपी डोरी से बांधते बांधते वो पूरा वो बांध दी वो। क्योंकि मैया ज्ञान देती है, सिखाती है कि तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे बहन हैं, ये भैया हैं, ये दादी हैं, ये दादा।
अपने से लगाव कनेक्शन, ये बंधते बंधते माया रूपी डोरी से फिर हम बंध जाते हैं। देखिए भगवान का पता नहीं क्या चमत्कार होता है, कभी कभी महात्मा बना देते हैं, इतना भयंकर। तो रामायण में कहते हैं माया और तोड़ माया, यही तो है, यही तो माया है। हाँ, बस यही माया है महाराज जी। भगवान कभी कभी ऐसी कृपा करते हैं भक्त, इतनी माया में फंसकर भी कभी कभी अपने भक्त को जो है अपने क्षण में ले लेते हैं। ये कौन सा ऐसा पुण्य, कौन सा क्या है महाराज? देखिए महाराज जी, भगवान जो है वो तो चाहते हैं, क्योंकि जब सुग्रीव के पास भगवान पहुँचे हैं तो सुग्रीव को कहे कि भैया सखा सोच त्याग हूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। तो सखा केवल सुग्रीव ही नहीं है, सखा हम सभी जीवात्मा लोग हैं। वेद के एक ही वृक्ष पर जीवात्मा परमात्मा रूपी सखा दोनों बैठे हैं वेद के डाल पे। तो जीवात्मा रूपी भगवान को सखा को बोले कि सखा मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ। ठाकुर जी को कहे कि आप नहीं चलोगे? ठाकुर जी कहे कि भैया हम तो यही आनंद से हैं। आत्मा रामस से है ना, वो अपने में वो आनंद लेते हैं, लेकिन जीवात्मा जो है घूमने के लिए निकल पड़ता है ये दुनिया में। भगवान बोले कि भैया एक चीज़ याद रखना, जाते रहो घूमने, घूम करके यही आना मेरे पास में। तब से हम लोग जीवात्मा लोग महाराज भटक रहे हैं, अभी भी ठाकुर जी के पास नहीं पहुँचे हैं। ठाकुर जी चाह रहे कि तुम आओ मेरे पास में ना, लेकिन हम लोग भटक रहे हैं महाराज 84 लाख योनियों में। कई बार हमको प्रदान किए ठाकुर जी, अवसर दिए, कबहू करे करुणा नरदे देत ईसु बिनु है तो अरे भैया तुमको मनुष्य योनि की मैं प्राप्ति क्यों कराया हूँ? ताकि अपना कल्याण कर ले, मेरे पास में आ जाए। तो सखा सोच त्यागह बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। तुम चिंता का त्याग करो, अब मुझ परमात्मा का चिंतन करो, तो मेरे पास वापिस आ जाओगे। केवल सुग्रीव को नहीं बोले, हम सभी लोग भगवान के सखा हैं। तो बात को हम लोग समझते नहीं महाराज। सुग्रीव तो एक माध्यम है वो, ये हम सबको संबोधित करने के लिए सखा शब्द वहाँ पर संबोधित किए हैं राम जी। तो महाराज जब हम लोग महात्मा बनते हैं तो उस समय क्या भगवान हमारे ऊपर कुछ ऐसी कृपा करते तभी महात्मा बन पाते हैं? पूज्य पाद गोस्वामी जी कहते हैं कि अति हरि कृपा जाई पर होई, पाँव देव यह मार्ग सोई। देखिए भगवान के सब संतान हैं, सब संतान हैं। जैसे एक पिताजी के 4 बेटे हैं तो चारों से प्रेम करता है पिताजी, लेकिन विशेष प्रेम किसको करता है? जो आज्ञाकारी हो, जो उसके अनुसार कर्म करता है, सेवा करता है, तो उसको पिताजी बहुत प्रेम, विशेष प्रेम करते हैं। ऐसे ठाकुर जी प्रेम तो सबको करते हैं, लेकिन विशेष प्रेम उससे करते हैं जो ठाकुर जी के आज्ञाकारी हो, सब उमम उपजाए, है ना। तो इसलिए जो ठाकुर जी की आज्ञा के अनुसार जो जीवन यापन करते हैं, भगवान उसको कृपा करते हैं। ये कैसा जो मार्ग दे मम सोई का अभी क्या बोले? वही है, अति हरि कृपा जाए पर होई, पाँव देव यह मार्ग सोई। इसका अर्थ यही है कि जिसके ऊपर भगवान अति कृपा करते हैं, कृपा तो सबके ऊपर है क्योंकि उन्हीं के संतान है, लेकिन जब अति कृपा करते हैं तब ये मार्ग में पाँव अपना वो रखता है जी, शरण में ले लेते हैं जी। माने जो संत लोग हैं उनके ऊपर भगवान की अति कृपा है। तो कहते हैं जो संत बनते हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं अति कृपा है। या भगवान की शरण में जो भगवान की पूजा पाठ करता है, धर्म कर्म करता है, उसके ऊपर भी भगवान की अति कृपा है, ऐसा मान करके जीव को लगे रहना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोगों के ऊपर भगवान की अति कृपा महाराज, तभी मार्ग में हम लोग जंगल में पड़े नहीं, कैसे जंगल में कैसे रह सकते हैं? तो इसलिए आप लोग जो है, आप लोग जो सोच रहे हैं कि हम संत सेवा कर रहे हैं या संत की शरण में जाते आते हैं या संत की जो है माने उनका सत्संग सुनते हैं, तो समझ लो कि हम लोगों के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। और यही कृपा को अपना जीवन में लक्ष्य बनाकर करते रहेंगे, जीवन में अपनाते रहेंगे, जीवन में चलते रहेंगे, तो समझो एक न एक दिन भगवान के शरण में हम लोग पहुँच जाएंगे। अब ये है कि कुछ गृहस्थ लोग हैं और कुछ गृहस्थ। अब गृहस्थ में कोई खास अंतर नहीं, भगवान भाव और प्रेम के होते हैं। भगवान के प्रति जितना भाव रखेंगे उतने भगवान के हम निकट हैं। इसमें संत और गृहस्थ का कोई भगवान के यहाँ जो है संत और गृहस्थ का कोई महत्व नहीं है। भगवान और संत का एक ही महत्व है, जो भगवान का जितना प्रेमी हो, जितना भाव रखेगा, जितना भगवान के प्रति प्रेम रखेगा, उतना भगवान के वो निकट है। इसलिए आप लोग जो है मन वचन कर्म से
भगवान के निकट आप हैं और बने रहें, विश्वास ये बनाए रखें। कौन सिद्धि की बिन विश्वासा, राम भजन बिन भावे ना था। कोई भी सिद्धि जो है विश्वास के बिना नहीं मिलती है। इसे जितना दृढ़ विश्वास से भगवान का भजन करेंगे, भगवान का जो है संत सेवा करेंगे, उतना ही जो भगवान के आप पास है। महाराज जी एक कथा और आती, कौन सिद्धि की बिन विश्वास। तो विश्वास इसमें ज्यादा प्रबल अस्त्र है हम लोगों का। देखिए क्या है, कली पाँव तुलसीदास जी महाराज वंदना प्रकरण में ही लिख दिए हैं, विश्वास है कौन। तो विश्वास अर्थात भोले बाबा। अच्छा, भोले बाबा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। जिसके हृदय में विश्वास नहीं है तो उस जीवात्मा के हृदय में विराजमान ठाकुर जी उसको दर्शन नहीं देते हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। साधारण जीवात्मा की बात छोड़िए, जो सिद्ध हो चुके हैं, साधना से जो सिद्ध हो गए हैं, वो भी अपने हृदय में स्थित परमात्मा को नहीं देख सकते जब तक विश्वास न हो। तब तक विश्वास है क्या, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु द्रवई न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ जीव न लह विश्राम। जब तक आपके हृदय में विश्वास नहीं है तब तक भगवान आपसे दूर है। हम लोगों के जीवन में सब चीज़ है, जप है, तप है, पूजा है, अनुष्ठान है, लेकिन विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो हम एकमात्र विश्वास ठाकुर जी के प्रति करते हैं, संसार से विश्वास तोड़ चुके होते हैं। इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं कि जो विश्वास संसार में है उसको आप हटा दीजिए, और हूँ आस विश्वास भरोसो हरहु जीव जड़ताई। ये जीव की जड़ताई है, मूर्खता है कि वो आशा विश्वास संसार से करता है। यही विश्वास आपसे जुड़ जाए तो आपकी प्राप्ति हो जाए। तो हम विश्वास तो संसार में करते हैं, उनके ऊपर नहीं कर पाते। अच्छा, विश्वास है कौन, दूसरे माने दृष्टि से समझिए कि विश्वास ही भोले बाबा हैं। राम जी नारद जी को कहे कि देखिए नारद जी, जिहीं पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। जिसके ऊपर भोले बाबा कृपा नहीं करेंगे उसको मेरी भक्ति मिलने वाली नहीं है। क्यों कहे, क्योंकि राम जी भोले बाबा को केसियर बना दिए, भक्ति खजांची। कहे भोले बाबा हम आपको भक्ति प्रदान करते हैं और जिसको भी चाहोगे आप भक्ति दे सकते हो, जब तक आप नहीं चाहोगे उसको मेरी भक्ति मिलने वाली नहीं है। यही अयोध्या वासियों को समझाए, पूर्वासी उपदेश में ना। और हम एक गुपुत मत सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोरी। तो इसमें क्या है, गुप्त मंत्र, और हम एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोरी। एक मैं गुप्त मंत्र खोलने जा रहा हूँ। अब तक ये गुप्त रहा, रहस्यमय रहा, लेकिन अब प्राकट्य करने जा रहा हूँ। तो सब ही कहूँ कर जोरी, सब कहने का भाव। उस धर्म सभा में, राम जी की धर्म सभा में 4 वर्ण के लोग बैठे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रमधारी बैठे थे, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासी। तो सबके लिए कह दिए ये। और एक गुपुत मत सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोरी। तो विश्वास क्यों पद दिया गया शंकर जी को, समुद्र मंथन के समय जब प्रथम कोलाहल विष की उत्पत्ति हुई है, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किय, तेहि न भजसि मति मन को कृपाल शंकर सरिस। जब कोलाहल विष की उत्पत्ति हुई है प्रथम समुद्र मंथन से, तो उस विष के प्रकोप से सब लोग मर रहे थे, जल रहे थे। लेकिन देवताओं में ये विश्वास नहीं हुआ कि राम नाम प्रभाव जो चारों युग में है, क्योंकि चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आनु पाओ। ये चारों युग में राम नाम की महिमा है। वहीं पर देवता लोग गए हैं भोले बाबा के पास में, तो वही राम नाम के प्रभाव, राम नाम में विश्वास कौन किए, केवल और केवल भोले बाबा किए, अन्य देवता लोग नहीं किए महाराज। तो नाम प्रभाव जान शिव नीको, कालकूट फल दिन को।
भोले बाबा ये विश्वास कर लिए कि इस राम नाम के प्रभाव से मैं इस कोलाहल विष को मैं पी सकता हूँ। अब पी भी गए महाराज, राख है, मुंह खुल गया, अब डाल दिए गड़गड़ गड़गड़ विष को। अंदर ले जाने वाले थे, विचार किए कि ठाकुर जी यहाँ हृदय में है, तो क्या किया जाए। तो कौन से ठाकुर जी विराजे हैं यहाँ। बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। बाल स्वरूप में भोले बाबा के हृदय में बैठते हैं राम जी। कई तो लाला हैं, छोटे से लाल जी हैं। इस जहर के प्रकोप से देवता लोग मर रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, तो हमारे सरकार जो लला हैं, लाल हैं, छोटे से हैं, ये क्या होगा। ये विचार करके भोले बाबा उसको कंठ में धारण कर लिए। फिर इनका नाम पड़ा है नीलकंठेश्वर। नीलकंठेश्वर हो गए। अब कौन किए, केवल और केवल भोले बाबा। नाम प्रभाव जान शिव निकुट, फल दिन अमी को। तो विश्वास माने भोले बाबा। इसलिए बिना विश्वास की भक्ति नहीं मिलती है। फिर नाम प्रभाव जान गणराव, महिमा जास जान गणराव, वो भी जाने तो प्रथम पूजे नाम प्रभाव। तो यहाँ पर विश्वास के बारे में चर्चा हो रही है, जिसको गोस्वामी जी वंदना भी किए। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप में, विश्वास के रूप में भोले बाबा को कहा गया है। माने सबकी जड़ एक तरफ विश्वास भी है। विश्वास क्योंकि ही है। जब भी हम पूजा करें, पाठ करें या सत्कर्म करें या गुरु सेवा करें, यदि हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होगा तो उसका फल नहीं मिलेगा। यही बात है ना। विश्वास जरूरी है साधक के जीवन में। ये महाराज जो अभी इन्होंने प्रश्न किया, क्या जब मैंने वो कहते हैं ना कि प्रथम पूज्य माने भगवान गणेश जी कैसे हुए, तो क्या राम नाम जप करके ये उसी की परिक्रमा लगाए थे कि शंकर जी की परिक्रमा लगाए? नहीं, दो प्रश्न कहेंगे। दो इसमें दो है, प्रमाणित है। एक तो पहले कि माता पिता तो बैठे कैलाश पर्वत पे, सभी देवता लोग चले गए अपने अपने वाहन में। नारद जी महाराज देखते हैं तो गणेश जी बैठे हैं वहाँ। कहे भैया तुम नहीं गए? तुम नहीं गए। तो गणेश जी बोले कि नारद जी, एक तो हमारा शरीर जो है भारी ना, शरीर बड़े पेट वाले हैं और वाहन छोटा है, चूहा जो है छोटा है। अब मैं बैठ भी जाता हूँ तो बेचारा धीरे धीरे चलेगा, ये बैठा हूँ यहाँ पर। तो नारद जी कहे कि एक काम करो, यही कैलाश पर्वत के अंदर में पिताजी राम नाम लिखो और राम नाम लिख करके अपने माता पिता और राम नाम की परिक्रमा कर लो। अच्छा। क्योंकि तुम्हारे पिताजी भी राम नाम जपते हैं, तो राम नाम लिखो और अंकित करके परिक्रमा कर लो। तो राम नाम लिखे हैं तो भोले बाबा, माता पार्वती जी भी बैठी हैं और राम नाम की परिक्रमा एक साथ की गई है। तो वहाँ पर राम नाम की ही महिमा को प्रधानता दी गई है वहाँ कि महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम के प्रभाव से ही प्रथम पूजनीय गणेश जी हो। राम दिन राती सादर जप वनंग राती, वही बात है। रात दिन जपते हैं वो भी परिक्रमा हो गई, उनकी भी परिक्रमा हुई है। राम नाम तो जप ही रहा है ना, और जपा जप भोले बाबा जपते हैं, और जपा जप जपते हैं वो। सत्य बात है। शंकर जी आदर पूर्वक जपते हैं, और क्योंकि भाव सहित शंकर जपे, कुभाव जपे मुनिबाल, कुंभकर्ण आलस जपो, अनक जपे 10 भाल। 4 प्रकार के जापक में सर्वश्रेष्ठ जापक भोले बाबा हैं। भाय कुभाय अनक आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। तो भाव सहित शंकर जपे। तो यहाँ जप भी हो रहा है, ये भी पहला अर्थ है। भोले बाबा के मुख से अहर्निश राम नाम जप होता ही है। तो परिक्रमा किए हैं माता पिता के साथ में, तो राम नाम की भी परिक्रमा हुई है। तो यहाँ पर राम नाम की प्रधानता दी गई है। माने गणेश जी हैं, ये राम नाम लिख करके भगवान शंकर जी पार्वती स्वयं राम जी का ही स्वरूप ही। हाँ बिल्कुल। क्योंकि एक तरह गुरु का मान लो, चाहे भाई संत का भी मान लो, संत भी जो राम नाम जप करते कहते वो स्वयं राममय हो जाते हैं। माने शंकर पार्वती भी एक तरह राममय ही है। और फिर वो भी गुरु के समान, फिर राम नाम भी लिखा है, ये डबल परिक्रमा उनकी हो गई। उसी से ये माने इनकी इतनी बुद्धिमत्ता थी। और जो माने देवी देवता थे उनके पास इतनी बुद्धिमत्ता नहीं थी। और न वो राम नाम की महिमा जानते थे, और भगवान शंकर जी को भी नहीं समझ पाए कि शंकर जी पार्वती स्वयं राममय हैं। ऐसा ही माना जाएगा। बिल्कुल। तो माने भगवान शंकर जी के पास 2 बुद्धि थी, एक तो राम नाम की महिमा, और दूसरी बात शंकर पार्वती को भी उन्होंने राममय ही जाना है। तो फिर परिक्रमा किए तो उनको जो है ये बुद्धि बड़ी महाराज तीक्ष्ण है, ये बुद्धि सबके अंदर आती नहीं है। बड़े बड़े
दुनिया में भटकेंगे, देखिए राम नाम पर विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा, ना राम नाम पर विश्वास करेंगे, ना माने गुरु सदगुरु पर विश्वास नहीं करते। अरे ये दो चीज लोगों पर आज भी विश्वास नहीं होता है। बात उसी की चर्चा हो रही है कि जीवात्मा हर चीज़ कर सकता है लेकिन विश्वास वो नहीं कर सकता। अच्छा, इसकी भी कारण है महाराज जी। भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित तुम कहते हो कि ठाकुर जी ही सब चीज़ करने वाले हैं, सब चीज़ करते हैं वो, करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है वो, लेकिन विश्वास क्यों नहीं होता? तो सुखदेव जी महाराज बोले कि स्वल्प पुण्यताम राजन विश्वासो नहीं हो जाए थे। जिसके जीवन में स्वल्प पुण्य होता है, पुण्य की कमी होती है, उसी जीवात्मा को भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता। मूल कारण यही है। क्यों विश्वास नहीं कर पाते? क्योंकि जीवन में पुण्य नहीं है, इसीलिए विश्वास नहीं कर पाते। अच्छा, हमारे राम नाम पर भी विश्वास लोगों का दृढ़ नहीं होता। वही है ना, पुण्य की कमी है ना, मूल कारण यही है। हाँ, पुण्य की कमी है, इसलिए हमको विश्वास नहीं है भैया। भगवान के नाम रूप लीला धाम में विश्वास नहीं हो रहा। थोड़ा और जल छोड़ दें, फिर उतार दें, फिर टिक्कर सेंक लेते हैं बढ़िया। और थोड़ा जल छोड़ें? नहीं, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो बस हो गया। थोड़ा सिद्ध हो जाए, हाँ, फिर टिक्कर बना लेंगे। देखिए